चिकन कोरमा विद मिक्स मसाला, ऐसा मज़ेदार टेस्टी चिकन का सालन जो कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आपको ये देखकर दिल कर रहा होगा कि मैं झटपट से इसको खा जाऊँ बस। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएंगे, आपकी मर्ज़ी, लेकिन बहुत ही लजीज किस्म का ये सालन है जी। आज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं हम। देखें जी कितना खूबसूरत सालन है, मज़ेदार टेस्टी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। इसमें है जी 4 अदद प्याज छोटे साइज़ के, 2 टमाटर, 4 सब्ज़ मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट आधा चम्मच, आधा किलो चिकन है। उसके अलावा जी मैंने कोरमा मसाला लिया है जो कि मैं आधे से ज़्यादा डब्बा डाल दूँगी। एक हिस्सा मैं रख लूँगी, बाकी 3 हिस्से मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। उसके बाद जी हम सबसे पहले रखेंगे फ्राई पैन में हमने घी गरम किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें घी डालकर इसमें प्याज फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। प्याज फ्राई हो जाएंगे, इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन हमने इनको करना है। अच्छा जी, अच्छे तरीके से इनको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मज़ेदार से क्रिस्पी ब्राउन प्याज। आज बहुत मज़े का सालन बनने वाला है। नए तरीके से आपको मैं बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे जो भी कोई खाएगा। और ये ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15 से 20 मिनट में तैयार होना वाला। यहाँ देखें ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं मसाला डालूँगी। 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने मसाला डाला है। मसाला डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लूँगी। ये जी मिक्स हो गया है। अब इसको मैं उतार कर साइड पर रख लूँगी। साइड पर रखने के बाद मैं एक बर्तन रखूँगी चूल्हे पर, जिसमें मैं 2 चम्मच घी डालूँगी। इसके गर्म होने के बाद जी गर्म हो जाएगा हमारा जी। यहाँ जी 2 चम्मच घी डाल देती हूँ मैं। 2 चम्मच घी डालने के बाद गर्म हो जाएगा ये। घी को अच्छी तरह गर्म करना है और कपड़ों पर गर्म नहीं रखना, ना ठंडे में आपने प्याज डालने हैं। गर्म हो जाने के बाद ये देखिए गर्म हो गया है घी। अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन डाल देना है हमने इसमें। चिकन डालकर इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स करना है कि हर टुकड़े को अच्छे से घी लग जाए और इस पर अच्छे तरीके से घी लगे। और ये वाइट होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे घी में डाला है आहिस्ता आहिस्ता ये वाइट हो जाएगा। इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी डाला है, वो मैंने चिकन के अंदर ही डाल दिया था ताकि घी में उसकी खुशबू आ जाए अच्छे से। यहाँ जी फ्राई हो चुका है हमारा चिकन। इसमें मैं अब लहसुन अदरक पेस्ट डाल दूँगी। फ्राई मैंने 5 मिनट इसको किया, बस 5 मिनट के लिए इसको ओवन की आंच पर मैंने फ्राई कर दिया है। अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी हम कि लहसुन अदरक की खुशबू आने लग जाए। देखिए ऐसे हो जाए तो लहसुन अदरक का असर सही तरीके से इसमें चला जाएगा। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्ची। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे टमाटर और मिर्ची डाल दी हमने। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तफसील से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 1-1 मिनट का पता हो हमें, तो फिर हम अच्छे तरीके से अपनी रेसिपी तैयार कर सकें। अगर हमें 1-1 सेकंड का ना पता हो तो हम फिर कोई काम ऐसे आसानी से नहीं कर सकते। अब इसमें मैं डालूँगी कि नेशनल का कोरमा मसाला, जो कि 3 हिस्से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 3 हिस्सा मैंने इसमें डाल देना है। 3 हिस्से कोरमा मसाला डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है ताकि मसाला हर रोटी को लग जाए। थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी मैं, पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इस स्टेप को ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल हो गई है। अच्छे से आप पहले चिकन को फ्राई कर देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है इसका। अब यहाँ पर जी फ्राई होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि ये भुन चुका है। अब इसमें जो मैंने फ्राई किए हुए विराज थे वो डाल देने, मतलब 2 से 3 मिनट बाद ही मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं क्योंकि मैंने कौरमा मसाला मिला कर तैयार किए थे। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें हम जो ब्राउन प्याज बाद में डालते हैं ना उसका टेस्ट ये नहीं होता है, उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है क्योंकि पहले ब्राउन प्याज हो जाए तो वो फिर जब मसाला उसमें जाए, टमाटर वगैरह जो भी चीज़ डालो, हमारा सालन जो है वो ब्लैक हो जाता है। बाद में इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी होता है और खुशबू भी होती है और ज़्यादा अच्छे से। ये जी कौरमा है, लेकिन हमने आज इसको न्यू स्टाइल में बनाया है, मैंने अपने स्टाइल में बनाया है जो कि बहुत ही मज़े का है। अब मैं आपको एक रोटी चेक करवाऊँगी। ये देखिए कितने अच्छे से गल चुकी है, माशाल्लाह। बहुत ही प्यारा चिकन गल चुका है हमारा, देखें बहुत ही ज़बरदस्त। ये बहुत टेस्टी रेसिपी होने वाली है जी, ज़रूर बना कर खाइएगा आप। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दूँगी मैं, ये तकरीबन 1 गिलास पानी हो चुका है इसमें। रोटियाँ तो गल चुकी हैं लेकिन फिर भी हमने इसको अच्छे तरीके से इसमें भी मिक्स करके उसके बाद यहाँ पर देखें जी पानी काफ़ी हद तक इसका खुश्क हो चुका है। इसने अब घी छोड़ना शुरू कर दिया है। जी जी। अब यहाँ पर इस स्टॉप पर आकर हमने इसमें डालना है दही। दही जो कि आधा कप है। क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी ताकि आपको बनाने में मसला ना हो। आधा किलो चिकन का मेरा तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आधा कप इसमें दही डालकर इसको मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से। देखिए लुक ही चेंज हो गई है उसकी। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जी हम थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे जब तक कि दही का पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। इसको हमने थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के रखना। इसके बाद में थोड़ा सा पानी इसमें और मिक्स करूँगी, तकरीबन आधे से कम पानी में, आधा गिलास से कम में, आधा कप होगा। अब यहाँ देखें जी, ये देखें जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे माशाल्लाह। इसी स्टेप पर हमने इसको उतारना है। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगें लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें। आपका लाइक आपकी राय मेरे लिए बहुत अहम है। आप यहाँ देखें जी गरम मसाला अच्छे से इस पर हम डाल देंगे। इसकी खुशबू ही अलग होती है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। मुझे तो सारे ऐसे मसाले पसंद हैं। ठीक है जी, बन गया ना देगी सालन हमारा, देगी कौरमा। देखिए बहुत ही लजीज ये सालन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार मेरे तरीके से। देखें जी फाइनल लुक है हमारी, डिश आउट कर दिया है हमने माशाल्लाह। कितना खूबसूरत है, इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।